वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है कि जिन्नात की इकसाम कितनी हैं। हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका जिक्र किया है। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। 3 किस्म के जिन्नात हैं। एक वो जिन्नात हैं जो हवा के अंदर प्रवास करते हैं। जिस तरह हवा के अंदर परिंदे प्रवास करते हैं, इसी तरह वो हवा के अंदर उड़ते हैं। ये एक जिन्नात की किस्म है। दूसरी जिन्नात की किस्म ये है कि वो जिन्नात मुख्तलिफ अपनी शक्लें तब्दील करके और रहते ही शक्लों के अंदर है। मतलब हदीस में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो सांप, कुत्ता, बिच्छू, गधा वगैरह या कोई भी जानवर की शक्ल इख्तियार करके वो घरों के अंदर, खेतों के अंदर और वो जंगलात के अंदर रहते हैं। हदीस में आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि स्याह कुत्ते को कत्ल कर दो। जो स्याह कुत्ता है इसको कत्ल कर दो। फरमाया इसको कत्ल क्यों करना है कि ये शैतान में से है, ये शैतान में से है काला कुत्ता। आपने देखा होगा बाकी कुत्तों की निस्बत, बाकी कुत्तों से ये जो स्याह कुत्ता होता है ये ज्यादा शरीर होता है। ये इंसानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है स्याह कुत्ता। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस है, फरमाया कि घरों के अंदर जो सांप है, घरों के अंदर जो सांप है, अगर ये आपको नजर आ जाए तो इनको कत्ल ना करो, इनको मोहलत दे दो, इनको टाइम दे दो, इनको आवाज दे दो। अगर तो आप हकीकत सांप हो तो ठीक है, अगर कोई और मखलूक हो तो मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा, क्योंकि आप एक ऐसी शक्ल इख्तियार करके मेरे घर में आए हो जिससे मैं खौफ ज़दा होता हूं, मेरे बच्चे खौफ खाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर ये फिर आपको नजर आए सांप घर के अंदर तो फिर इसको कत्ल कर दो। अगर तो हकीकत ही सांप है तो फिर तो उसका हक है कत्ल करना। अगर वो जिन्नात में से भी है तो उसको कत्ल कर डालोगे तो कोई आप पर गुनाह भी नहीं होगा। और वो जिन्नात का जिस तरह इनमें एक होता है इंसानों की तरह ये बदला लेते हैं, फिर ये आपसे बदला भी नहीं ले सकेंगे क्योंकि आपने इनको पहले बोल दिया था। अब वो ऐसी शक्ल इख्तियार करके आपके घर में आया जिससे इंसान खौफजदा होता है। एक हदीस में आता है एक अंसारी सहाबी की शादी हुई थी नई नई, वो खंदक खोदने के लिए गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत ली, अल्लाह के पैगंबर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चला जा, अपने तीर अपनी तलवार साथ ले जाओ, फलां कबीले से डर है कि यहाँ पर वो हमला ना कर दें, आपको कत्ल ना कर दें, अपने हथियार साथ ले जाओ। सहाबी कहता मैं अपने हथियार साथ लिए चला गया। अब वो जब अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचा है तो उसकी बीवी दरवाजे की दलीज पे खड़ी हुई है। अब ये सहाबी की गैरत और सहाबी जज्बात में आया कि मेरी बीवी दरवाजे पर खड़ी हुई है, तो इसने अपना तीर, अपना कमान निकाला, अपनी बीवी को मारना चाहा, कमान निकाली और अपने बीवी को मारना चाहता है। तो बीवी ने इशारा किया, अल्लाह के बंदे रुक जा, आगे आ। आगे आया, कहा अपने घर में जाके देख। घर में गया, सेन के अंदर सांप है, सांप। इस सहाबी ने जाकर, जिसकी खौफ की वजह से ये इसकी बीवी बाहर आ गई थी, दरवाजे पर आ गई थी, तो इस सहाबी ने, रावी बयान करता है कि इसने इस सांप के अंदर तीर मारा, अपना नेजा मारा, इस सांप को तीर के अंदर गाड़ दिया। और सहाबी जो है ये इस तीर को, इस कमान को अपने सेन के अंदर गाड़ना चाहते हैं। रावी बयान करते हैं, सहाबा बयान करते हैं, वल्लाहु आलम ये सहाबी पहले फौत हुआ या सांप पहले मर गया। सांप ने इसको डस लिया, इस सहाबी को काट लिया, ये पता नहीं सांप पहले मरा या सहाबी पहले फौत हुआ।
ये जब वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया गया कि अल्लाह के रसूल जी इस तरह हमारा साथी, हमारा दोस्त इस तरह वो फौत हो गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, घरों के अंदर, मदीना के अंदर जिन्नात जो कि मुसलमान हो चुके हैं और वो लोगों के घरों के अंदर सांपों की शक्ल में या मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में वो रहते हैं, अगर आपको घर के अंदर सांप नजर आए तो उसको मोहलत दो, उसको कहो मेरे घर से चला जा, आवाज दे दो, अगर फिर नजर आए 3 दिन के बाद तो फिर उसको कत्ल कर दो। इसी तरह एक हदीस में और भी है कि इसी इंसानी घर के अंदर एक और सहाबी रहता था। अब वो हदीस सुनाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। मतलब जो मकसद है कि घरों के अंदर या ये सांपों और बिच्छू और कुत्ते की शक्ल के अंदर ये जिन्नात रहते हैं, जो अपनी शक्ल ही यही रखते हैं, इन ही शक्लों के अंदर ये रहा करते हैं। ये 2 हो गई, 2 किस्में हो गई जिन्नात की। अब जो तीसरी किस्म है वो जिन्नात की क्या है, वो ये है कि ये जिन्नात इस तरह होते हैं जिस तरह कुछ इंसानों में होते हैं। इनको सफरी जिन कहा जाता है, जो सफर करते हैं, जमीन पे चलते हैं। इनके अंदर वो कुव्वत नहीं कि ये हवा के अंदर प्रवास करें और ये हवा के अंदर उड़ सकें, इनके अंदर वो सलाहियत और वो कुव्वत नहीं। ये जमीन पे चलते हैं, इस तरह चलते हैं, इनकी रफ्तार इतनी होती है जितनी रफ्तार हवा की रफ्तार होती है, उतनी ही रफ्तार से ये जिन्नात जमीन पे चलते हैं। बहरहाल ये कभी पड़ाव करते हैं, कभी ये चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी ये चलते हैं। जिस तरह बाल आपने पाकिस्तान के अंदर या और भी इंडिया के अंदर भी इस तरह के लोग होंगे जो उनके पास वो गधा गाड़ी होती है, उसके ऊपर बैठे एक इलाके के अंदर, वहाँ पे 4 दिन ठहरे, फिर वहाँ पे, फिर आगे उनको मुख्तलिफ ज़बानों में उनको बोला जाता है, अपने अपने इलाके के रिवाज से कुछ उनको लफ्ज़ दिए जाते हैं। जिस तरह वो सफ़र करते हैं, रुक जाते हैं, सफ़र करते हैं, रुक जाते हैं, वो एक जगह पे पड़ाव नहीं करते, नहीं ठहरते, इस तरह वो चलते रहते हैं। इसी तरह ये जिन भी सफ़र करते हैं, रुक जाते हैं, सफ़र करते हैं, इनको सफरी जिन कहा जाता है। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ठहरते हैं, फिर यहाँ पे चंद दिन पड़ाव किया, फिर आगे चले गए। ये हैं सफरी जिन। ये ज़मीन पे चलते हैं जिस तरह इंसान चलता है, पर इनकी रफ्तार इंसान की रफ्तार से तेज़ होती है, ज़्यादा होती है। एक जिन वो है जो हवा के अंदर उड़ता है, दूसरा जिन वो है जो सांप और बिच्छू और गधा वगैरह या जितने भी और जानवर हो सकते हैं, इनकी शक्ल इख्तियार करके ये रहते हैं। ये 3 इकसाम है जिन्नात की मेरे मोहतरम भाइयों, जो मैंने आपके सामने